नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अलग देश के बारे में, और जिसका नाम है उत्तरी कोरिया। ये दोस्तों, हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में बताते हैं कुछ विचित्र बातें जिनसे शायद आप अभी तक अनजान रहे होंगे। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि इस देश के विभिन्न पहलुओं से अभी भी काफ़ी लोग अनजान हैं। बस चर्चित हैं तो यहाँ के शासक किम जोंग उन। ऐसे में आइए हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में बताते हैं कुछ खास बातें। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। दोस्तों, देश की राजधानी प्योंगयांग में ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग प्योंगयांग होटल है, लेकिन ये इतनी खंडहर है कि इसे कयामत का होटल भी कहा जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 1079 फीट ऊंची ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची एवं खाली इमारत है। इसका निर्माण सन 1987 में शुरू हुआ था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के आर्थिक संकट के कारण 3 दशकों में इसका काम कई बार रुका और कई बार शुरू भी हुआ। भले ही ये 105 मंजिल बिल्डिंग बाहर से चमचमा रही हो, लेकिन अंदर इसका निर्माण अभी भी अधूरा है और एक किसी खंडहर से कम नहीं है। नंबर 2, सरकार बताती है महिलाओं की हेयर कटिंग स्टाइल। दोस्तों, एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया में महिलाएं सरकार की ओर से बताई गई मात्र 15 हेयर स्टाइल में ही अपने बाल कटा सकती हैं, जबकि अविवाहित महिलाओं को अपने बाल छोटे ही रखने होते हैं। वहीं पुरुषों को 15 हेयर स्टाइल के अतिरिक्त एक और तरीके से हेयर स्टाइल कटाने की छूट है, लेकिन अगर सरकार ने जो हेयर स्टाइल बताई है उसके अलावा कोई बाल कटवा लेता है तो शख्स को अरेस्ट भी किया जा सकता है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर देश के संस्थापक की जन्म तिथि के आधार पर है। दोस्तों, आज की डेट में हम भले ही सन 2023 में जी रहे हों, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये अभी भी 112वां साल है। उत्तर कोरियाई जोच कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है, जो इस देश के संस्थापक किम इल सुंग के जन्म की तारीख के अनुसार ही चलता है। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के लिए जॉब। यदि आप नॉर्थ कोरिया में एक महिला हैं तो सबसे अधिक मांग वाले सेक्टर ट्रैफिक पुलिस में आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। नंबर 5, 3 पीढ़ी तक की सजा का नियम। नॉर्थ कोरिया से मानवाधिकार हनन के मामले में अक्सर आते रहते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाले मानवाधिकार हनन में से एक है 3 पीढ़ियों को सजा देने का नियम। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है तो समझो उसके परिवार की 3 पीढ़ियों को जेल में ही रहना पड़ेगा। नंबर 6, नीली जीन्स पहनने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स प्रतिबंधित है, क्योंकि शासक का मानना है कि ये रंग संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 7, साउथ कोरिया के सभी चीज़ों से दूर रहना। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों को साउथ कोरिया की सभी चीज़ों से दूर रहने की चेतावनी दी है, जिसमें साउथ कोरिया का फैशन, फिल्म और संगीत भी शामिल है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में किसी भी बाहरी देश के संगीत को सुनने की अनुमति नहीं है। केवल कुछ मुट्ठी भर गीतों की अनुमति है, जिनमें से अधिकांश देश के राष्ट्र नेताओं का गुणगान है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 टेलीविज़न चैनल हैं। ये सभी राज्य के स्वामित्व वाले हैं और आमतौर पर दिन के समय से लेकर प्राइम टाइम तक प्रसारित होते रहते हैं। इन चैनलों में एक एथलेटिक चैनल है जो नॉर्थ कोरिया में खेल के इतिहास के बारे में बताता है। नंबर 9, लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर बहुत महंगे हैं और खरीदना बहुत ही मुश्किल है। लैपटॉप अथवा कंप्यूटर खरीदने के लिए वहाँ के लोगों को सरकार से पहले ही अनुमति लेनी होती है। नंबर 10, आप केवल 28 वेबसाइटें ही खोल सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोगों को केवल 28 वेबसाइटों को ब्राउजर करने की अनुमति है। नॉर्थ कोरिया के पास अपना इंटरनेट सिस्टम है। तो दोस्तों, ये रहे नॉर्थ कोरिया के
कुछ विचित्र नियम और कानून जो वहाँ के आम जनता के लिए या वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही कष्टदायक महसूस होते हैं। दोस्तों, आप इंडिया में रहते हैं तो हर एक चीज़ की आज़ादी है। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, आप अपने मन का संगीत सुन सकते हैं, अपने मन की बात को रख सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों विचार कीजिए, अगर आप उत्तर कोरिया में होते तो भारत की तुलना में आपको कैसा लगता? दोस्तों कमेंट में ज़रूर आप बताना।